वन। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे एमपीपीसीएस के लिए एससी एसटी एक्ट से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको। और हमने अब तक 50 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आज हम 51 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आइए देख लेते हैं। मानवाधिकार आयोग के कृत्यों एवं शक्तियों के संबंध में प्रावधान किस अध्याय में दिया गया है? तो अध्याय 2, 3, 4 या 5? तो इसका जवाब है अध्याय 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम जो 1989 के तहत अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत प्रावधान है, लागू होने दें। लागू होंगे यदि अपराधी की आयु 18 वर्ष से अधिक है। लागू होंगे यदि अपराधी की आयु 21 वर्ष से अधिक है। लागू नहीं होंगे यदि अपराधी की आयु 18 वर्ष से कम है। या फिर लागू नहीं होंगे यदि अपराधी की आयु 18 वर्ष से अधिक है। तो इसका आंसर जो है डी ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं 53वां क्वेश्चन। अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे किसी जलाशय के पानी को दूषित करने वाले व्यक्ति को अधिकतम कितना दंड दिया जा सकता है? 6 माह का कारावास व जुर्माना, 2 वर्ष का कारावास व जुर्माना, 5 वर्ष का कारावास व जुर्माना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है 6 मास का कारावास और जुर्माना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए एससी एसटी अत्याचार निवारण जो अधिनियम है 1989 के प्रावधान लागू होंगे किन पर लागू होंगे? पहला है आपका अपराधी अनुसूचित जाति का हो एवं परिवादी अनुसूचित जाति का ना हो। बी है इसका अपराधी अनुसूचित जनजाति का हो एवं परिवादी अनुसूचित जाति का हो। सी है इसका अपराधी अनुसूचित जाति जनजाति का ना हो एवं परिवादी अनुसूचित जनजाति का ना हो जनजाति का हो। डी अपराधी अनुसूचित जाति का हो एवं परिवादी अनुसूचित जनजाति का ना हो। तो आप समझ गए होंगे जिन्होंने पढ़ रखा होगा, इसका आंसर है अपराधी अनुसूचित जनजाति जाति का ना हो और परिवादी अनुसूचित जनजाति का हो। तो ध्यान में रखना है ये। यदि नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति एससी एसटी एक्ट के अधीन किसी अपराध के लिए पहले दंडित किया जा चुका है तो द्वितीय अपराध के लिए दंड होगा। कौन सा दंड होगा? ये ऑप्शन आपके सामने है, इन्हें अच्छे से देख लें आप। और मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। एक तरह से ये मान के चलिए, वह कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से अधिक 1 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो उस अपराध के उपबंधित दंड तक हो सकेगी। तो ये है इसका आंसर ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। इस केस के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने मानव अधिकार को परिभाषित किया है। राजनाथ सिंह बनाम दिलीप सिंह केस, रामदेव चौहान बनाम दिलीप सिंह केस, या रामदेव चौहान बनाम दिलीप सिंह केस? तो इसमें ये एक तरह से गलत दे दिया है ये रामदेव। इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं हम। नेक्स्ट देख लेते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग में होते हैं एक अध्यक्ष एवं 3 सदस्य, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, एक अध्यक्ष एवं 2 सदस्य, इनमें से कोई नहीं। तो आपको जवाब देना है ये। तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे। एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं, 3 सदस्य एक तरह से लोगों का ये पैनल होता है। और नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष ए के सक्सेना हैं। इसके एवं अन्य सदस्य हैं। कौन कौन है इसका सदस्य? कौन सदस्य है इसका? तो आपको पता होगा श्री विनोद कुमार हैं। और अभी हाल ही में चेंज हो गए हो, थोड़ा आप चेक कर लीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है हल्का सा। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 5 के अंतर्गत आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये जवाब पता होना चाहिए आपको बिल्कुल। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर उपराष्ट्रपति। तो आप समझ गए होंगे, राष्ट्रपति हटा सकते हैं ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए सिविल अधिकार अधिनियम के तहत धार्मिक निर्योग्यता लागू करने के लिए किस दंड का प्रावधान किया गया है? 6 माह का कारावास, 500 रुपये का जुर्माना, कम से कम 1 माह का कारावास जो 6 माह तक हो सकेगा, और 500 रुपये का जुर्माना जिसकी रकम
100 रुपए से कम नहीं होगी, या फिर 1 माह का कारावास। तो आपका जवाब है सी। इसे आप अच्छे से देख लें, सी को। नेक्स्ट देख लेते हैं। एससी एसटी अधिनियम के की निम्नलिखित में से किस धारा में भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना उपबंधित है? धारा 12, 6 या 8 या फिर 10। तो आपका जवाब है धारा 10। इसे ध्यान में रखें। नेक्स्ट देख लेते हैं। अनुसूचित एससी एसटी एक्ट जो है के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियां किन्हें हैं? राज्य सरकारों को या केंद्र सरकारों को? आपको जवाब देना है। केंद्र सरकार को है, आपको पता होगा। आंसर इसका केंद्र सरकार है, सर्वोच्च न्यायालय वगैरह को नहीं है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। एससी एसटी अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है? धारा 16, 17, 18, 19। तो आपको जवाब पता होना चाहिए वैसे इसका। इसका आंसर जो है सी है, धारा 18। ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल फैक्चुअल। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कितने अध्याय हैं? 43, 8, 7, 10। तो बिल्कुल आप बता देंगे पढ़ते ही, हम कई बार देख चुके हैं। अध्याय जो हैं कितने हैं? 8 हैं, लेकिन इसके जो है अनुच्छेद 43 हैं। ये भी पता होना चाहिए आपको, दोनों ही चीज़। नेक्स्ट देख लेते हैं। एससी एसटी के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया? तो ये तो आपको पता ही है डेफिनेटली, 1989। तब से हम यही तो बात कर रहे हैं। धारा 21 के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का कर्तव्य किसका होगा? सरकार का, विशेष न्यायालय का, संसद का या विशेष लोक अभियोजन का? तो आपको पता होगा इसका जवाब विशेष न्यायालय का। ध्यान में रखना है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में धार्मिक निर्योग्यताएं लागू करने के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में है? 3, 4, 5, 6। तो आप जवाब देंगे 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। एससी एसटी को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो आपको पता होगा ये बिल्कुल। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लग रहा है, इसमें कुछ कहने की अस्पष्टता वाला तो है नहीं ये क्वेश्चन। अगर ये अस्पष्टता वाला हो जाता तो 19 हो जाता है, लेकिन ये कहना क्या चाह रहा है एक्चुअल में इसका समझ नहीं आ रहा है। इसका आंसर हम बाद में देखेंगे कभी। नेक्स्ट देख लेते हैं। सीआरपीएफ 1955 के तहत लोक पूजा स्थल, सीआरपीए है ये, एफ नहीं, पूजा स्थल में कौन सम्मिलित नहीं है? निजी स्वामित्व का भू पूजा स्थल, पूजा स्थल के साथ अनुलग्न सब भूमि और गौड़ पवित्र स्थान, ऐसे निजी स्वामित्व वाले पूजा स्थल जिसका स्वामी उसे लोक पूजा स्थान के रूप में उपयोग लाने की अनुज्ञा देता है, और या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जवाब है केवल निजी स्वामित्व का पूजा स्थल, ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नगर निगम नहीं है? देवास, सिंगरौली, होशंगाबाद, रतलाम। तो आप जवाब देंगे इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका होशंगाबाद में अभी तक नगर निगम नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम को की अस्पृश्यता के आचरण के तहत सिद्ध हो जाए कि के तहत दंड व जुर्माना होगा। के तहत कितना होगा जुर्माना? इन्हें आप पॉज करके पढ़ सकते हैं इनको। मैं डायरेक्ट आपको इसको बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इसका आंसर जो है सी है, 3 माह कम से कम 3 माह का कारावास होगा व 6 माह अधिकतम की सजा, ठीक, और 200 रुपए से कम व 500 रुपए से अधिकतम जुर्माना। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एससी एसटी एक्ट की धारा 10 व 13 एक दूसरे से संबंधित है। सीआरपीए की धारा 10 व धारा 14 एक दूसरे से संबंधित है, या फिर सीआरपीए की धारा 2 व धारा 13 एक दूसरे से
के अंतर